गाइस, कैसे हैं आप सब। आई विश आई प्रे आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आपके पर्सन्स की मॉर्निंग की करंट एनर्जीज़ क्या रहने वाली है, उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है, हम वो चेक करेंगे। गाइस, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग है नहीं। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, सारी चीज़ें आपके साथ मैच करें ज़रूरी नहीं है। गाइस, आपको एनर्जीज़ एक्सचेंज करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको एक परफेक्ट गाइडेंस दे सकूँ। और गाइस, आपको एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर ये आपके आसपास में कोई नोन पर्सन है जिनको आपको लगता है कि जो जिनकी सिचुएशन आपके जैसी है, आपके फ्रेंड्स है जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आपके पर्सन्स की क्या करेंट एनर्जीज़ रहने वाली है। गाइज़, आपको बस एनर्जीज़ एक्सचेंज करनी है, तो प्लीज़ गाइज़ आप एनर्जीज़ एक्सचेंज कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनके पर्सन आज के दिन उनके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ बताइए डिवाइन। उन्हें क्या करना चाहिए, चाहे वो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बात हो रही है नहीं हो रही, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। गाइस, देखिए फर्स्ट कार्ड आगे है क्लिंगिंग टू द पास्ट, दिख रहा होगा शायद, क्लिंगिंग टू द पास्ट। और देखते हैं, देखिए ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है, दिख रहा है आपको, ट्रस्ट का कार्ड है। और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए। गाइस, देखिए द सोर्स, सोर्स का कार्ड है। और देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए। द बर्डन, द बर्डन का कार्ड है, दिख रहा है आपको, द बर्डन। गाइस, देखिए इनर वॉइस। और देखते हैं, थ्री एक्सपीरियंसिंग। और देख लेते हैं थंडरबोल्ट। गाइस, मुझे जो एनर्जीज पिक हो रही है वो इस तरह से है कि आपके जो पर्सन्स हैं वो पास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं। हो सकता है आप एनर्जीज़ वाइस वर्सा है, तो हो सकता है आप पास की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आप उनके अंदर अटके हुए हो, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, पास की चीज़ों को आप भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप लोग के बीच में थंडरबोल्ट की जो सिचुएशन बनी हुई है, आप लोग के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपका रिलेशनशिप सडन जो एंड हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से पास्ट की मेमोरीज़ को आप बहुत ज़्यादा रिकॉल करोगे, सोचोगे। गाइज़, अगर कोई रिश्ता ख़राब होता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि किसी रिश्ते से निकलना बहुत आसान नहीं होता हमारे लिए, स्पेशली अगर वहाँ हम दिल से जुड़े हुए हो। गाइज़, ये जो भी पर्सन्स हैं आपके, इनके और आपके बीच में एज डिफरेंसेस है, वो मुझे दिख रहा है, कास्ट कल्चर, और आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा आप लोगों की सोच जो है ना, जो कि मुझे दिख रही है, आप दोनों की सोच में बहुत डिफरेंसेस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, तो वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, बट आप अपनी फीलिंग्स को पूरे क्लियरिटी के साथ उनके सामने रखते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब भी होती है। एक कारण ये भी है आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब होने का, यहाँ पे ट्रस्ट की है बात, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वो शायद हो सकता है आपके ऊपर डाउट्स करते हो, या आप डाउट्स करते हो। डाउट्स के करने का मतलब ऐसा है कि अगर हम किसी पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर प्रायोरिटी देते हैं, या कोई इंसान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमको ऐसा लगता है वो किसी और के पास ना जाए, तो हम डाउट्स करते हैं। बट ये चीज़ एक रिलेशनशिप के अंदर जो रिश्ता होता है ना, वो ट्रस्ट से बिल्ड होता है। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो उसको पानी देते हैं, तो हमको ट्रस्ट होता है कि ये पौधा बिल्डअप होगा, तो ट्रस्ट रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो वो चीज़ की मुझे कुछ कमी दिख रही है। ये जो भी पर्सन है आपके पास आना चाहते हैं, थंडर बोल्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। एनर्जीज़ वाइस वर्सा है, हो सकता है आपने अगर ट्रस्ट नहीं किया तो आप उनके पास आना चाहते हैं, अगर तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है,
तो आप आकर अपनी बातों को क्लियर करना चाहते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्वालिटी टाइम, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो कि अगर उन्होंने आपके साथ आपने अगर उनके साथ ट्रस्ट नहीं रखा उनके ऊपर, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो आप क्लियर करोगे उनके साथ, आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहोगे। यहाँ पे सोर्स का कार्ड है, तो आप एक राइट टाइम का वेट कर रहे हो। ये जो भी पर्सन है, आप उनके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो। नो डाउट आप इन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और हो सकता है अगर इनकी गलती थी, अगर इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इन्होंने नो कांटेक्ट और सेपरेशन दे दिया, अचानक ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, नो क्लोजर दिया, मतलब कि बिना बताए आपको सडन आपको एक न्यूज़ मिली कि इन्होंने आपको एकदम सडन ब्लॉक कर दिया अपने फ़ोन से, और आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अभी आपके लिए पैशनेट हैं और आपके पास आके अपनी बातों को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और ये आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, और साथ में ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और आपके साथ जो भी रिश्ता है आप लोगों का उसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। मान लीजिए अगर आपकी फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। गाइस 6 नंबर का कार्ड है। ये जो भी पर्सन है आपसे कहेंगे कि आप पास की चीज़ों को भूल जाओ और मूव ऑन कर लो, और हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ हो, क्योंकि थंडर बोल्ट से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो आपने हो सकता है इनसे मूव ऑन कर लिया। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जीज़ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज़ हैं, और यहाँ पे एरीज़, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज़ है, और यही एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। तो अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो ये आपके पास आएंगे और चीज़ों को क्लियर करेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर का कार्ड है इनर वॉइस। अगर अभी तक आपने अपनी इनर वॉइस को सुन के मूव ऑन किया, और अगर इन्होंने मूव ऑन किया, तो ये वापस आएंगे, एनर्जीज़ वाइस वर्सा है, और आपको आपके पास आके आपको अपने दिल की बात बताएंगे, अपनी इंट्यूशन की बात बताएंगे। हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो आपने नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन कर रखा हो इनसे, क्योंकि इन्होंने थंडर बोल्ट से आपके साथ चीज़ों को ख़त्म कर रहा, तो अब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, सिचुएशन को आपने अपने आप को हील कर लिया है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जा रहे हो, आपका जो इनर वॉइस है आपको गाइड कर रहा है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हो, खुद भी हील हो, लोगों को भी बैलेंस कर रहे हो। अब आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो और ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, तो अब ये पर्सन आएंगे और आपके नो कम्युनिकेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, ताकि आप कुछ तो बोलो, एटलीस्ट अपनी मन में जो भी है वो चीज़ आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, एटलीस्ट इनसे कुछ छुपाओ नहीं। आप इस पर्सन के लिए एक मिस्टीरियस हो गए हो, एक मिस्ट्री बन गए हो, ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ये आपको दूर से देख रहे हैं, और चीज़ों को यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि इनकी लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, जिसकी वजह से इन्होंने अगर आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया है, तो अब ये समझ पा रहे हैं, अब ये आप दोनों के बीच में देख रहे हैं कि कौन सा पर्सन इनके लिए बेटर है। अगर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड इन्फ्लुएंस रहा, थर्ड इन्फ्लुएंस अगर इनका करियर रहा, इनकी फैमिली रही, या कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी रही, तो अब उनके और अब आपके बीच में आप दोनों को वो देख रहे हैं, बैलेंस करके देख रहे हैं, आपको और उनको एक उस लेवल पे देख रहे हैं कि कौन बेटर है। ये होता है ना, एक इंसान दो लोगों के बीच में जज करके देखता है कि कौन बेटर है, तो ये वो चीज़ करके देख रहे हैं कि कौन इनके लिए कंपैटिबल है, और ऑब्वियसली बात है ये आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल फील कर रहे हैं, तभी आपके पास आना चाहते हैं, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये दूर से आपको देख रहे हैं कि आप साइलेंट हो, आप ग्रोथ में जा रहे हो, आपको सक्सेस मिल रही है, आप एबंडेंट हो, बैलेंस हो, हील हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अकेले हो आप। ऐसा नहीं है कि आपने रिश्ता ख़त्म किया तो आप किसी दूसरे रिश्ते में जा रहे हो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जा रहे हो। अगर आपने इनको केयर दिया, नर्चर किया, एज अ मदर, एज अ फीमेल पार्टनर की तरह आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि आप अकेले हो और सेल्फ सफिशिएंट, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इनको आपकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से अभी वापस आपके पास आना चाहते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी आपके साथ मैच करे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपके कोई नोन में ऐसा है जिसकी सिचुएशन ऐसी है, तो गाइज़ उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।